अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिज़िक्स क्लास। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अगेन ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन है। लास्ट जो लेक्चर में आपने देखा था उसमें हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देखा था। आज जो है हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ को देखेंगे। ग्राफ की बेसिक्स मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दी थी। अगर आपने नहीं वो लिया तो आप ये ऊपर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा प्रीवियस लेक्चर को, और आपको ऊपर प्लेलिस्ट चैप्टर 2 की मिल जाएगी, वहां पे आप मेरा वो लेक्चर जो है देख सकते हैं। सो आज जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। इसमें हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ को डिस्कस करेंगे और इसमें हम दो केसेस को डिस्कस करेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड और अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसमें आपके पास जो बॉडी है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हो तो तब उसका स्पीड टाइम ग्राफ कैसा होगा, और फिर व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड तो तब आपके पास जो है वो उसका ग्राफ कैसा होगा। यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड आपने याद रखनी है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और फिर हम लोग दो एग्जांपल्स करेंगे जो कि आपकी बुक में 2.7 और 2.8 एग्जांपल्स हैं, ये करेंगे। इससे करने का क्या होगा कि हमने ये जो दो केसेस हमने ऊपर पढ़े होंगे वो हमें बड़ी आसानी के साथ इनकी एग्जांपल जो है वो समझ आ जाएगी कि आपने ग्राफ से कैसे जो है वो स्पीड टाइम ग्राफ से कैसे एक्सेलरेशन को फाइंड करना है। और उसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो डिस्टेंस फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ है। वैसे तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपने देखा था बड़ी आसानी से डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते थे, लेकिन स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस आपने कैसे फाइंड करना है वो हम मेथड देखेंगे। और उसके बाद हम एग्जांपल 2.9 सॉल्व करेंगे। ये जो एग्जांपल 2.9 है स्टूडेंट्स, ये आपके तमाम के तमाम जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ऊपर कांस्टेंट स्पीड वाले, यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड वाले और डिस्टेंस फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ के तीनों को आपको एक ही एग्जांपल में सॉल्व करने का तरीका बता देगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्पीड टाइम ग्राफ क्या है? इट इज यूजफुल टू रिप्रेजेंट अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग दीज ग्राफ्स एज वी नो दैट। ओके, नाउ वी कंसीडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अगेन लास्ट टाइम भी जब हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ किया था तो उसमें भी जो हम लोगों ने कंसिडरेशंस ली थी वो यही किया था कि बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, और उसको मैंने आपको बताया था एडवांटेज क्या था कि हम स्पीड और वेलोसिटी को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। मींस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो आप चाहे वेलोसिटी को प्लॉट करें या स्पीड को प्लॉट करें वो आपके लिए सेम ही होगा, बिकॉज मैग्नीट्यूड इज सेम। नाउ इन स्पीड टाइम ग्राफ आपने क्या करना है, अगेन जो आपके पास टाइम है वो आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेना है और इसको सेकंड्स में मेजर, क्योंकि टाइम को सेकंड्स में मेजर किया जाता है तो आपने इसको इसकी यूनिट सेकंड्स में ही लिखनी है। तो आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो है वो आपने टाइम रखना है, और वो टी ऑफ एस, यानी टाइम जो है ये टी जो सिंबल है ये आपके पास टाइम का सिंबल है, और ब्रैकेट में जो एस है ये इसकी यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि वर्टिकल एक्सिस पे आपने स्पीड को प्लॉट करना है। जैसे कि हमें पता था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हॉरिजॉन्टल पे होता है और डिपेंडेंट जो है वो वर्टिकल एक्सिस पे प्लॉट किया जाता है। तो वेलोसिटी इस पे टाइम पे डिपेंड करती है, तो दैट्स व्हाई इट इज प्लॉटेड ऑन वर्टिकल एक्सिस। ओके, सो इट इज measured in meter per second, so its unit is meter per second as we mentioned in this graph. Okay, now ये तो हमने एक ग्राफ प्रिपेयर कर लिया कि आपने एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस वर्टिकल एक्सिस ले लिया, बीच में ओरिजिन आपने सेट कर लिया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम ले लिया, वर्टिकल एक्सिस पे स्पीड ले ली। तो अब हम इसको देखते हैं कि कैसे ये ड्रॉ किया जाता है। नाउ ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, तो इसमें आपने देखना है कि देखें कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी स्पीड कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि आपके पास टाइम जो है वो लेट्स सपोज 0 से 10 तक आपने मेजर किया और 1 सेकंड का टाइम इंटरवल लिया। सो यू सी इफ फॉर एवरी 1 सेकंड इफ अ बॉडी स्पीड ऑफ द बॉडी इज 4 मीटर पर सेकंड, नाउ इन दिस केस इट इज 4 मीटर पर सेकंड, इसकी जो है वो स्पीड होगी। नाउ अब आप देखें जब टाइम 0 था तो तब भी बॉडी 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही थी,
जब टाइम 1 सेकंड हुआ तो तब भी ये 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, और इसी तरीके से ये 10 सेकंड्स तक उसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। ये हमें कैसे पता चला? जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ये अगर आप 1 सेकंड है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, तो आप यहाँ से ऐसे वर्टिकली ऊपर जाते हैं तो ये ग्राफ रेड लाइन में जो ग्राफ आपको रिप्रेजेंट नजर आ रहा है, यहाँ पे आप जब इस पॉइंट पे पहुंचते हैं तो आपने वर्टिकल एक्सिस पे वैल्यू चेक करनी होती है, यानी आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ऊपर मूव किया ये वर्टिकल साइड पे, और जब आपने इस रेड लाइन को टच करेंगे तो आपने देखना है कि इस वर्टिकल एक्सिस के ऊपर क्या वैल्यू है। अब वर्टिकल एक्सिस पे क्या प्लॉट हुआ है? स्पीड प्लॉट हुई है। तो इसका मतलब जो वर्टिकल एक्सिस पे जो कोई भी वैल्यू मिलेगी वो किसकी मिलेगी? आपको स्पीड की वैल्यू मिलेगी। अब फॉर 0 to 10 सेकेंड्स, इन तमाम सेकेंड्स में, इस तमाम टाइम में गाड़ी ने या जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसने अपनी स्पीड को चेंज नहीं किया, वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करती गई है। वो ऑब्जेक्ट मूव जो है उसकी जो मूवमेंट है वो कांस्टेंट स्पीड से थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल या टाइम एक्सिस जो है वो बनेगा। ठीक है, तो आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी विच इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस होगी। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखा था, तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, क्योंकि वो कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा था, तो तब इस तरह का ग्राफ बना था। लेकिन इसमें और उसमें फर्क क्या है? इसमें बॉडी डिस्टेंस कवर कर रहा है लेकिन इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। लेकिन क्योंकि ये स्पीड और टाइम के रिलेशन बता रहा है, तो जब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम होगा तो उसमें स्पीड कांस्टेंट होती है। तो जब आप स्पीड और टाइम का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो उसमें आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी जो कि पैरेलल होगी टाइम एक्सिस की। तो आपको इस तरह का ग्राफ मिलेगा। नाउ नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अच्छा इसमें जो आप प्रीवियस में अगर देखें ना, तो अगर आप एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहें तो यहाँ पे चूंकि वेलोसिटी का चेंज हो नहीं रहा तो इसलिए कोई एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस नहीं होती, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे चूंकि स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड चेंज ही नहीं हो रही, तो इस वजह से इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो 0 होगी। नाउ इस केस में जो हमने सेकंड केस देखना है वो ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड का मतलब यहाँ पर आपने बहुत ख्याल रखना है बच्चों के, हम चूंकि काइनेमेटिक्स स्टडी कर रहे हैं तो हम लोगों ने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तक स्टडी करना है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम स्टडी नहीं कर सकते काइनेमेटिक्स में, उसको डायनेमिक्स में स्टडी किया जाता है। तो इसलिए आपने सिर्फ यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड का पहले तो मतलब समझना है। यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड, ये तीन, इसमें यूनिफॉर्मली मतलब सेम, चेंजिंग स्पीड यानी जो सेम स्पीड में चेंज आ रहा हो। जो स्पीड का चेंज है वो तो चेंज तो आ रहा है लेकिन वो इक्वल इंटरवल्स में इक्वल चेंज ऑफ स्पीड आ रहा है। तो यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड मींस इक्वल चेंज ऑफ स्पीड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ओके, now if body is moving in a straight line then its speed is changing equally, then its acceleration will be uniform। अब यहाँ पे देखें, वो शुरू में मैंने आप लोगों को एक एक्सेलरेशन पढ़ाते हुए उस लेक्चर में को भी आप देख सकते हैं, ऊपर जो आपको प्लेलिस्ट यहाँ पे दी हुई है उसमें आप मेरा एक्सेलरेशन वाला लेक्चर भी देख सकते हैं। वहां पर आपने देखा था कि जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो तो उसकी ना तो डायरेक्शन चेंज होती है, और अगर उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है तो उसकी एक्सेलरेशन तब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। लेकिन अगर बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, कर्व पाथ में मूव कर रही है, तो अब डायरेक्शन की चेंज होने की वजह से उसमें की एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं रहती। तो खैर ये पॉइंट आपने जहन में रखना है, क्योंकि हम लोग कंसिडर अभी सिर्फ क्या कर रहे हैं कि बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। सो और उसकी स्पीड भी चूंकि इक्वली, उसका जो मैग्नीट्यूड है स्पीड का वो भी इक्वल चेंज हो रहा है, इक्वली चेंज हो रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो उसकी एक्सेलरेशन फिर क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी। नाउ शेप ऑफ दिस ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस। अब मैंने इंक्लिनेशन का भी आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस क्या होता है। तो इसमें भी जब बॉडी यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड से मूव कर रही होगी तो ये एक इंक्लाइंड ग्राफ आएगा जो कि स्ट्रेट लाइन में ही होगा। नाउ अब आपने चूंकि ये इंक्लाइंड लाइन है तो इसका आप मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन आप फाइंड कर सकते हैं बाय फाइंडिंग द स्लोप ऑफ द लाइन। और स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है? वर्टिकल लेंथ ओवर हॉरिजॉन्टल लेंथ। अगेन आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दीज टर्म्स।
in the previous lecture. Now अब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखते हैं जो कि यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड का है। तो इस ग्राफ को देखते हुए आपने देखना ये है, देखें जब टाइम 5 सेकंड था तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 5 मीटर पर सेकंड थी। अब टाइम 5 से चेंज होकर 10 सेकंड हुआ, यानी 5 सेकंड्स का इंटरवल हुआ, तो आपने देखा कि इसकी जो स्पीड थी वो 10 मीटर पर सेकंड होगी, यानी 5 से बढ़कर उसकी 10 मीटर पर सेकंड होगी। इसी तरीके से जब 15 सेकंड टाइम हुआ तो आपने देखा कि इसकी जो स्पीड है वो 15 मीटर पर सेकंड होगी और 20 मीटर पर सेकंड पे 20 सेकंड्स में 20 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड होगी। अब आप देखें जो टाइम इंटरवल है वो 5 सेकंड में चेंज हो रहा है और जो स्पीड है वो भी 5 सेकंड्स के लिहाज से चेंज हो रही है। तो इसमें इक्वल चेंज इन स्पीड हो रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो ये आपने पॉइंट जहन में रखना है। अच्छा, इसमें ये है, इट इज अ स्पीड टाइम ग्राफ, नॉट अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, इट इज अ स्पीड टाइम ग्राफ। ओके, नाउ इसमें अब आपने यहाँ पे तो ये तो देख लिया। अब ग्राफ तो आपको समझ आ गई। अब आपसे कहा जाता है फाइंड एन एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो आपने ए बी के दरमियान जो है वो एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। अब ए और बी के दरमियान आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, तो आपने सबसे पहले क्या करना होगा, अपने पॉइंट ए और बी आपको मार्क कर दिया जाएगा। तो आपने ये देखना है कि ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है। अब आपने क्या करना है, पहले पॉइंट ए पे देखना है कि बेसिकली स्लोप क्या होती है, स्लोप होती है वर्टिकल लेंथ ओवर हॉरिजॉन्टल लेंथ। तो आपने वर्टिकल लेंथ और हॉरिजॉन्टल लेंथ फाइंड करनी है। तो वर्टिकल लेंथ के लिए या हॉरिजॉन्टल पहले हम फाइंड करते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस पॉइंट ए पे आपने ऐसे वर्टिकल नीचे लाइन ड्रॉ करनी है जो कि टाइम एक्सिस को 10 सेकेंड्स पे जो है वो इंटरसेक्ट करेगी, और पॉइंट बी पे आपने ऐसे लाइन नीचे ड्रॉ करते जाना है वर्टिकली जो कि टाइम एक्सिस पे 15 सेकेंड्स पे इसको इंटरसेक्ट करेगी। तो अब आपने क्या करना है, ये हॉरिजॉन्टल लेंथ आपके पास आ गई है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये हॉरिजॉन्टल लेंथ आ गई। और इसी तरीके से अब आपने क्या करना है, यहाँ पर वर्टिकल लेंथ फाइंड करनी है। तो ए से आपने ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की जो कि वर्टिकल एक्सिस को 10 पे टच करेगी। तो ये 10 का मतलब 10 मीटर पर सेकंड, यानी आपके पास 10 सेकंड पे 10 मीटर पर सेकंड है। और इसी तरीके से पॉइंट बी पे आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते जाना है और जो कि वर्टिकल एक्सिस को 15 मीटर पर सेकंड की जो वैल्यू है उस पे इंटरसेक्ट करेगी। तो इसका मतलब है जो आपके पास इसकी लेंथ आ गई है, वर्टिकल लेंथ, वो ई एफ है, और ई एफ जो है वो आपके पास इसकी वर्टिकल लेंथ आ गई। अब ई एफ जो है वो वर्टिकल लेंथ है, इसमें आप देखें कि ये वेलोसिटी की वैल्यू है और सी डी जो है ये स्पीड की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन में मिस्टेक है तो मैं इधर करेक्ट कर देता हूँ। नाउ इसमें आप देखें कि जो वर्टिकल लेंथ है वो आपके पास 5 मीटर पर सेकंड आ रही है, क्योंकि ये डिफरेंस जो है 15 माइनस 10 इज 5 मीटर पर सेकंड। तो आपने 5 मीटर पर सेकंड लिखा और उसके बाद आपने क्या करना है, डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल लेंथ जो कि टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 15 माइनस 10 इज 5 सेकंड्स। तो ये आपके पास जो है वो 5 सेकंड्स की लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपने 5 सेकंड्स इसको कर लेना है। सो 5 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 5 सेकंड इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो इसका मतलब है यह कि इसके जो एक्सेलरेशन का चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से बॉडी एक्सेलरेट हो रही है। यानी कि इसका मतलब ये है कि हर सेकंड के बाद बॉडी की जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो 1 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो रही है। सो इस तरीके से आप स्पीड टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकते हैं। नाउ अब हम एग्जाम्पल 2.7 सॉल्व करते हैं। इससे ये भी बिल्कुल वैसे जैसे प्रीवियस ग्राफ था तो उसी से रिलेटेड एक जस्ट फिर से एक रिव्यू हो जाएगा आपका। नाउ फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ एज शोन इन फिगर। तो अब आपके पास इस फिगर में जो आपके पास ये अब आपको पूरी फिगर इस तरह गिवन होगी, तो अब आपने इसमें से जो है वो स्पीड टाइम ग्राफ फाइंड करना, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है
फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो आपने क्या करना है, सिंपल देखें, पॉइंट ए पे अपनी कर्सर को अपने पेंसिल को पॉइंट ए पे रखना है और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है जो कि टाइम एक्सिस को 5 सेकंड पे इंटरसेक्ट करेगा, और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है जो कि वर्टिकल एक्सिस को 2 मीटर पर सेकंड पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने पॉइंट बी पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। ये डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं, पेंसिल से ड्रॉ करते हैं ताकि वो सिर्फ रेफरेंस के लिए आप ये ड्रॉ कर रहे होते हैं। तो ये 10 सेकंड आ गया, और जब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया तो ये 4 मीटर पर सेकंड आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है। अब इसको करने के दो मेथड्स हैं। एक मेथड क्या है कि आपने वर्टिकल लेंथ और हॉरिजॉन्टल लेंथ यानी स्लोप के तरीके से, जो कि हम लोगों ने यहां पर किया था, आप ये मेथड भी यूज कर सकते हैं। दूसरा, आप सिंपल इसका एक्सेलरेशन का फार्मूला यूज कर सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। अब ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी आपने कैसे करनी है, देखें यहां पर आप पहले देखें कि ए और बी के दरमियान है, तो छोटा टाइम इंटरवल यानी कम टाइम जो है वो 5 सेकंड है, और 10 सेकंड जो है वो 5 से बड़ा है। तो आपने जो छोटे टाइम पे यानी इनिशियल जो आपके पास टाइम इंटरवल है, उस पे जो वेलोसिटी की वैल्यू या स्पीड की वैल्यू आएगी वो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी कहलाती है, और जो आपके पास बड़े टाइम इंटरवल पे जो आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आएगी वो फाइनल वेलोसिटी कहलाती है। तो चेंज इन वेलोसिटी मैंने आपको एक्सेलरेशन के टॉपिक पे बताया था, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो आप इसको क्या लिखते हैं, वी एफ माइनस वी आई, ठीक है, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टाइम आप करते हैं। तो वी एफ इसमें कौन सी वेलोसिटी होती है, वो वेलोसिटी जो बड़े टाइम इंटरवल पे होती है। यहाँ पे 10 बड़ा टाइम इंटरवल है क्योंकि पॉइंट बी जो है वो बड़े टाइम पे है और पॉइंट ए छोटे टाइम यानी 5 सेकंड पे है। तो पॉइंट बी पे जो वेलोसिटी हो, पॉइंट बी के अगेंस्ट जो वेलोसिटी होगी, इट इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी विच इज 4 मीटर पर सेकंड एज वी राइट हियर। सिमिलरली माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो 5 सेकंड पे जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी विच इज 2 मीटर पर सेकंड। नाउ टाइम इंटरवल अब आपके पास कितना आ रहा है, वो 10 माइनस 5 विच इज 5 सेकेंड्स। तो अब अगर स्लोप वाले मेथड से भी करते ना, तो स्लोप वाले से भी आप देखें कि इसका जो वर्टिकल लेंथ आ रही है 4 माइनस 2 वो 2 मीटर पर सेकंड आ रही है, और जो इसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ आ रही है वो 5 सेकेंड्स आ रही है। तो आप क्या करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। तो वो भी मेथड ठीक है, ये मेथड भी ठीक है। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 मीटर पर सेकंड जो है वो आपके पास वेलोसिटी आ गई, 5 सेकंड इसका टाइम आ गया। तो आपके पास एक्सेलरेशन कितनी आ गई, 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब है गाड़ी की जो ये जो आपके पास जिस चीज़ का भी ग्राफ शो किया गया है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये 0.4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हर सेकंड इसकी चेंज हो रही है, और ये इंक्रीज इन वेलोसिटी है क्योंकि आपके पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव आई है। इसका मतलब है इसमें एक्सेलरेशन में इंक्रीज आ रहा है। ओके, नाउ अब 2.8 को देखें, ये ग्राफ जरा डिफरेंट है, इसको आपने जरा गौर से समझना है पहले ग्राफ को। ये फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ एज शोन इन फिगर। बेसिकली ये एक्सेलरेशन नहीं, ये डीसेलरेशन होगी। ग्राफ को अगर आप समझें, यहाँ पर थोड़ा सा इस पे आप अगर गौर करें बच्चों, तो ये आपके पास आपको नजर आएगा कि जब टाइम 0 था, ये देखें यहाँ पे ये इस पूरे एक्सिस पे टाइम क्या है, 0 है। जब टाइम 0 था तो इसकी एक्सेलरेशन इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 6 मीटर पर सेकंड में। और जो जो टाइम बढ़ता जा रहा है तो इसकी एक्सेलरेशन कम होती जा रही है, और ये 15 सेकंड जब गुजरे तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, वो 0 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये पॉइंट जहन में रखना है। तो जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी जो थी वो 6 मीटर पर सेकंड है, और जब टाइम 15 सेकंड हो गया तो वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो ग्राफ है वो डीसेलरेशन का ग्राफ है, आपके पास वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो अब आपने करना ये है कि आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी थी बिटवीन पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। अब पॉइंट सी और पॉइंट डी के दरमियान आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो आपने पहले पॉइंट सी पे खड़े होना है, और पॉइंट सी पे ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें नीचे। तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे 5 सेकंड्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, और इसी तरीके से अगर आप इसको
हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से पॉइंट सी से ऐसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो ये वर्टिकल एक्सिस पे 4 मीटर पर सेकंड पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो चूंकि यहाँ पर आपने देखना ये है स्टूडेंट्स के ये स्मॉलर टाइम इंटरवल है, 5 सेकंड पे जो वेलोसिटी होती है उसको आपने क्या कहा था, वी आई कहा था, ठीक है, वो क्या कहलाती है, वी आई। तो इसमें वी आई आपके पास कितनी हो गई है, वो 4 मीटर पर सेकंड है। जबकि अब जब आप इस डी पॉइंट पे आएंगे तो डी पॉइंट पे आप देखें टाइम इंटरवल 10 है, तो ये 5 था और ये 10 है, तो बड़ा टाइम कौन सा हुआ, पॉइंट डी वाला जो टाइम है वो ज्यादा ग्रेटर वैल्यू है उसकी पॉइंट सी वाले से। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी उसको आप फाइंड कैसे करेंगे, आपने इस पॉइंट डी से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है जो कि वर्टिकल एक्सिस को 2 मीटर पर सेकंड पे इंटरसेक्ट करेगी। तो इस केस में चूंकि डी पॉइंट जो है वो बड़े टाइम इंटरवल पे और सी टाइम छोटे टाइम इंटरवल पे है, तो पॉइंट डी पे जो वेलोसिटी होगी वो वी एफ कहलाएगी और जो पॉइंट सी पे जो वेलोसिटी होगी वो वी आई कहलाएगी, इनिशियल वेलोसिटी वो कहलाएगी। तो ये वी आई हो गया और ये वी एफ हो गया। तो अब आपने क्या करना है, चूंकि चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, वी एफ माइनस वी आई, तो अब वी एफ इसमें 2 मीटर पर सेकंड है और वी आई 4 मीटर पर सेकंड है। तो जब आपने 2 माइनस 4 किया तो ये -2 मीटर पर सेकंड आ गया। अब ये माइनस आ रहा है, इसका मतलब है डिक्रीज इन वेलोसिटी, ओके, डिवाइडेड बाय अगेन टाइम, तो 5 सेकंड्स का टाइम इंटरवल था। तो अब आपके पास देखिए मैग्नीट्यूड तो वही 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, बट इट इज -0.4 मीटर पर सेकंड। इट्स मीन दैट कि इट्स एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, ओके, यानी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो इसकी एक्सेलरेशन जो है वो इसको डीसेलरेशन कहेंगे। तो एज वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग सो ऑब्जेक्ट हैज अ डीसेलरेशन। सो ये था आपके पास कि आप कैसे एक जो ऑब्जेक्ट है एक ग्राफ होगा आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ, तो उससे आप एक्सेलरेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम अ स्पीड टाइम ग्राफ, ओके। नाउ अब हम देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा हो और उसका अगर आपने स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ किया हो तो वहां से आप डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट कैन बी फाउंड बाय एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ। तो आपने क्या करना है, उस स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया फाइंड करना है। तो अगर आप एरिया फाइंड कर लेते हैं एक स्पीड टाइम ग्राफ का, अगर आप एरिया फाइंड कर लेते हैं तो इसका मतलब है आप टोटल डिस्टेंस जो बॉडी ट्रेवल करेगी वो आप फाइंड कर सकते हैं। अब एरिया कैसे फाइंड किया जाता है, एरिया कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग एप्रोप्रिएट फार्मूला फॉर द ज्योमेट्रिकल शेप रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। तो आपको ग्राफ को देखना होगा कि वो कौन सी शेप बना रहा है। अगर तो वो रेक्टेंगल बना रहा है तो उसमें आपके पास अगर वो रेक्टेंगल बना रहा है तो उसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी लेंथ इनटू विड्थ आप करेंगे तो आपके पास जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना, अगर आपके पास शेप ट्राइंगुलर शेप है, जैसे आप यहाँ पे प्रीवियस देखें ना, ये एक ट्राइंगल बन रहा है ना, आप ये देखें यहाँ से ये पूरा एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, तो ये ट्राइंगुलर शेप अगर आ जाती है तो तब आपने अगर डिस्टेंस फाइंड करना है इस ग्राफ से तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल करेंगे। और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 लेंथ इंटू विड्थ होता है। तो ये लेंथ विड्थ कैसे फाइंड करते हैं, ये एग्जाम्पल 2.9 सॉल्व करते हुए ये मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम एक ऐसी शेप होती है कि जिसमें दो साइड्स पैरेलल होती हैं और दो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं, लाइक दिस शेप इज कॉल्ड ट्रेपीजियम, ओके। ये आपके पास शेप जो है ये क्या कहलाती है, ट्रेपीजियम। तो इसमें आपने देखा कि ये 4 साइडेड शेप है और इसमें ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल हैं, बाकी ये दोनों साइड्स आपस में नॉन पैरेलल हैं। तो आपने क्या करना होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी ये जो आपके पास एक साइड ये वाली साइड और ये वाली साइड है, यानी आपके पास ये दो साइड्स हैं, इन दोनों साइड्स की लेंथ का सम करना होता है। और जो डिस्टेंस बिटवीन और दूसरा आपके पास क्या है, हाइट। तो हाइट क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस। तो इनके दरमियान ये जो आपके पास डिस्टेंस आएगा इन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान, तो इसको आपने क्या कहना है, ये आपके पास हाइट कहलाएगी।
तो इसको अभी हम एग्जाम्पल 2.9 में समझ भी लेंगे। नाउ अब आप एग्जाम्पल 2.9 अगर देखें तो ये आपके पास एक ग्राफ गिवन है। इस ग्राफ में एक बताया गया कि अ कार इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, स्ट्रेट लाइन है तो स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो ये रिप्रेजेंट हो रहा है। तो आपने फाइंड करना है एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फर्स्ट 10 सेकेंड, एक्सेलरेशन ड्यूरिंग लास्ट 2 सेकेंड, ये एक्सेलरेशन नहीं डिसेलरेशन होगा, और फिर टोटल डिस्टेंस और एवरेज स्पीड, यानी आपने एक्सेलरेशन, डिस्टेंस और एवरेज स्पीड ये तीनों चीज़ें आपने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट 10 सेकेंड्स में। अब आपको ग्राफ जो है वो यहाँ तक गिवन होगा, तो आप देखें 10 सेकेंड पे ये लाइन इसने ऑलरेडी ड्रॉ की होगी या आपने खुद ड्रॉ कर लेनी है कि 10 सेकेंड्स के ऊपर आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ रही है। तो ये ग्राफ में आपको गिवन है कि जब आप बॉडी जो है वो 10 सेकेंड पे आई तो आपने ऐसे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, जब ये इस ग्राफ को जहाँ टच करेगी उधर से आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है जो कि आपके वर्टिकल एक्सिस पे आपको स्पीड की वैल्यू देगी। अब यहाँ पर बच्चों देखें कि आपकी ग्राफ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और जा कहाँ रहा है 10 सेकेंड तक। तो फर्स्ट 10 सेकेंड का मतलब है 0 से 10 सेकेंड। क्या मतलब हुआ, 0 से 10 सेकेंड आपने जो है वो फाइंड करना है, इसकी एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो 0 सेकेंड पे जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी होगी और 10 सेकेंड पे जो वेलोसिटी होगी वो फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी, क्योंकि 0 जो है वो स्मॉलर टाइम इंटरवल और 10 जो है वो 0 से बड़ा टाइम इंटरवल है। तो इस वजह से 0 पे जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी, जो कि 0 ही है क्योंकि ओरिजिन है, तो इसका मतलब टाइम भी 0 तो वेलोसिटी भी 0 होगी। तो वी आई आपके पास 0 मीटर पर सेकेंड आ गई, जबकि फाइनल वेलोसिटी जो है वो 10 सेकेंड पे, वो अगर आप वर्टिकल एक्सिस पे देखें तो बच्चों ये आ रही है 16। कितनी आ रही है, 16। तो ये आपके पास वी एफ कहलाएगी। तो वी एफ इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। अब टाइम इंटरवल अगेन वो फर्स्ट 10 सेकेंड्स का मतलब है 10 सेकेंड्स आपका टाइम इंटरवल हो गया। तो अब आप फर्स्ट 10 सेकेंड में जब आप फाइंड करेंगे तो वी एफ इज 16 मीटर पर सेकेंड एंड वी आई इज 0 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 16 माइनस 0 इज 16 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड इज 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फर्स्ट 10 सेकेंड्स में बॉडी की जो एक्सेलरेशन होगी वो 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। अब इसका क्या मतलब हुआ, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि आपकी जो गाड़ी है वो 1.6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड उसकी इंक्रीज हो रही है फॉर एवरी सेकेंड। तो हर सेकेंड में बॉडी की जो स्पीड है वो 1.6 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो रही है। ओके, नाउ दूसरा जो आपके पास पार्ट था वो क्या था, एक्सेलरेशन ड्यूरिंग लास्ट 2 सेकेंड्स। लास्ट 2 सेकेंड्स अब आप देखें तो वो 28 से 30 तक, क्योंकि ग्राफ 30 तक जा रहा है तो आपने लास्ट 2 सेकेंड्स में जो है वो इसकी डिसेलरेशन फाइंड करनी है। अब लास्ट 2 सेकेंड का मतलब अगर 30 तक है तो लास्ट 28 से स्टार्ट होगा, तो आपने 28 पे देखना है। अब यहाँ से अगर आप देखें ना 28 से ऐसे वर्टिकल लाइन ऊपर जाते जाएं जाते जाएं जाते जाएं तो ये इसको यहाँ पे टच कर रही है, और इधर से अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं तो ये वर्टिकल एक्सिस को अगेन 16 मीटर पर सेकेंड पे टच कर रही है। तो अब आप देखें कि एक टाइम इंटरवल 28 है और दूसरा टाइम आप कौन सा ले रहे हैं, जो वो 30 ले रहे हैं। तो स्मॉलर कौन सा हुआ, 28 हुआ। तो स्मॉलर पे जो स्मॉलर टाइम पे जो वैल्यू होगी, छोटे टाइम पे जो वैल्यू होगी वो आपके पास वी आई कहलाएगी, और जो लार्जर टाइम होगा, जो बड़ा टाइम इंटरवल होगा, उस पे जो वेलोसिटी होगी वो वी एफ कहलाती है। ओके, तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि 28 पे इसकी वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड है, जबकि 30 मीटर पे 30 जब सेकेंड्स हुए तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। क्योंकि देखें ग्राफ नीचे आते आते कहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे बिल्कुल ये टाइम एक्सिस के ऊपर आ गया। तो जब आपके पास ग्राफ टाइम एक्सिस के ऊपर आ जाए तो इसका मतलब वर्टिकल एक्सिस में जो भी प्लॉट है उसकी वैल्यू 0 होगी है। मेरा पॉइंट आपको समझ आ गया, यानी ग्राफ अगर वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बिल्कुल ऊपर आ जाए तो इसका मतलब है वर्टिकल एक्सिस पे जो कुछ भी अभी है वो 0 हो गया। तो वर्टिकल एक्सिस पे अभी स्पीड थी या वेलोसिटी थी, तो इसका मतलब है 30 सेकंड पे वेलोसिटी 0 होगी जो कि वी एफ है,
और इनिशियल वेलोसिटी जो कि 28 सेकंड पे थी वो 16 मीटर पर सेकंड थी। तो अब आपने इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 16 मीटर पर सेकंड है, फाइनल जो है वो 0 मीटर पर सेकंड है, तो 0 माइनस 16 इज -16, और जो टाइम लग रहा है 0 से 16 से 0 पे जाने के लिए वो 2 सेकंड्स है, टाइम इंटरवल जो है वो 2 सेकंड्स का है। तो आपने 2 से डिवाइड किया तो ये 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है इसकी एक्सेलरेशन आ जाएगी। और चूंकि ये नेगेटिव है तो इसका मतलब है इसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है, जो कि डिसेलरेशन कहलाएगी। तो इस तरीके से आपने जो है वो एक स्पीड टाइम ग्राफ से यहाँ पे 0 से 10 तक जब मेजर किया तो एक्सेलरेशन बढ़ रही थी, फिर आपने देखा इसकी वेलोसिटी थ्रू आउट 18 सेकंड तक कांस्टेंट रही, यानी टाइम चेंज हो रहा था लेकिन इसकी वेलोसिटी जो थी वो सिर्फ 16 मीटर पर सेकंड रही, वो चेंज नहीं हुई। जबकि जब 28 सेकंड्स पे टाइम आया तो अब गाड़ी ने सडनली ब्रेक्स अप्लाई की, तो इससे वजह से क्या हो रहा है कि इसकी स्पीड सिर्फ 2 सेकंड में 16 मीटर पर सेकंड से फौरन 0 मीटर पर सेकंड हो गई है। तो इसकी जो एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन या डिसेलरेशन आई वो -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई है। और -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब है इसकी जो वेलोसिटी का डिक्रीज है वो पर सेकंड 8 मीटर पर सेकंड जो है वो वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, हर सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी जो है वो कम हुई है। तो इस तरीके से आपने जो है वो इसकी एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन फाइंड कर ली है। नाउ अब आपने जो थर्ड पॉइंट था इसमें वो क्या था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जो है, अगर आप इस शेप को मैं ऐसे देखें, मैंने ग्राफ को रीड्रॉ किया रेड लाइन से, तो आप देखें कि ये कुछ शेप ऐसे बन रही है, इट्स लाइक अ ट्रेपीजियम। इफ यू सी, मैंने जो ट्रेपीजियम की आपको शेप बताई थी कि दो साइड्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं, तो वो दो नॉन पैरेलल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो साइड है ए से बी और ये ओ से सी, ये दो आपस में पैरेलल हैं, बाकी दो नॉन पैरेलल हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो एरिया डिस्टेंस ट्रेवल, जो टोटल डिस्टेंस आप फाइंड करते हैं, इट कैन बी फाउंड बाय फाइंडिंग एरिया अंडर द ग्राफ। तो एरिया अंडर द ग्राफ आपने, वो ट्रेपीजियम है तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। अब आप देखें बच्चों, यहाँ पर एक साइड है जो ओ से, ये पॉइंट ओ है जो कि ओरिजिन है, और ये पॉइंट सी, तो ओ से सी 0 से 30 तक है, तो इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, 30 हो गई। और इसी तरीके से आप देखें कि दूसरी जो पैरेलल साइड है, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है अपने वैल्यूज़ लेनी कहाँ से। तो बेसिकली तो आप देखें ये वैल्यूज़ ले रहे हैं आप, ठीक है। तो ये जो पॉइंट ए है ये 10 से स्टार्ट हो रहा है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 10 से स्टार्ट हो रहा है और 28 तक जा रहा है। तो इसका मतलब है ये जो इसकी लेंथ है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो 18 सेकेंड्स है, लेकिन ये टोटल इसकी लेंथ कितनी आ गई, ये 18 सेकेंड्स इसकी टोटल लेंथ आ गई। तो इसका मतलब है एक जो साइड है वो 30 की लेंथ है उसकी, और दूसरी की जो लेंथ है वो 18 है। तो आपने क्या किया, 18 सेकेंड प्लस 30 सेकेंड जो कि 48 सेकेंड आ गया, मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट मैंने आपको क्या बताया था, हाइट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। तो अब आप देखें कि इसकी पैरेलल साइड्स का डिस्टेंस जो है वो, तो ये साइड कहाँ से स्टार्ट हो रही है पैरेलल पे, अगर आप देखें 0 से स्टार्ट हो रही है और यहाँ कहाँ तक जा रही है, 16 तक जा रही है। तो इसकी जो टोटल हाइट बनेगी वो 16 मीटर पर सेकंड बनेगी, ठीक है। तो ये आपने हाइट कैसे फाइंड की है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। तो आपने ये एक पैरेलल साइड ये थी और दूसरी पैरेलल साइड ये ए बी थी, तो इनके दरमियान आप सिंपल डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे वर्टिकली डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ओके। तो वर्टिकली जो डिस्टेंस आप इस वर्टिकल एक्सिस पे देख सकते हैं, 0 से स्टार्ट हो गए 16 तक जा रहा है, तो वर्टिकल डिस्टेंस 16 आ जाएगा, यानी कि जो आपके पास हाइट है वो 16 मीटर पर सेकंड आ गई है। अब आपने क्या करना है, सिंपल 48 को 2 से डिवाइड करें, 2 1 are 2, 2 इंटू 24 इज 48, ये 24 इंटू 16 आ गया, 24 इंटू 16 किया तो 384 मीटर्स आ गया, यानी ये पर सेकंड जो था आपके पास वो ये सेकंड और पर सेकंड आपस में कैंसिल हो गए, पीछे सिंपल
यूनिट क्या रहेगी, मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने टोटल जो 0 से 30 सेकंड तक कितना डिस्टेंस कवर किया, 384 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया। इज इट क्लियर? यानी आप अगर इस ग्राफ को देखें तो पहले 10 सेकंड तक उसकी स्पीड, पहले 0 सेकंड पे उसकी स्पीड 0 थी, फिर उसकी स्पीड इंक्रीज होती गई अप टू 10 सेकंड उसकी स्पीड 16 मीटर पर सेकंड हो गई है। यानी काफ़ी तेज़ी से उसने अपनी स्पीड गेन की है। इसके बाद जब 10 सेकंड्स के बाद आपने देखा 10 से 28 सेकंड तक गाड़ी ने अपनी स्पीड को चेंज नहीं किया और वो 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कॉन्स्टेंटली मूव करती गई। अब जब पॉइंट बी आया, यानी 28 सेकंड्स के बाद उसने अचानक से ब्रेक्स अप्लाई की और फौरन से विद इन 2 सेकंड उसने जो अपनी वेलोसिटी थी वो 0 से वो 16 मीटर पर सेकंड से 0 मीटर पर सेकंड कर ली। तो इस पूरे सिनेरियो में जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो कितना कवर किया, 384 मीटर्स कवर किया। नाउ फोर्थ पार्ट जो था आपका वो क्या था, एवरेज स्पीड आपने फाइंड करनी थी। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब टोटल डिस्टेंस आपने फाइंड कर लिया, वो 384 मीटर है और ये टोटल डिस्टेंस 384 का मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए इसको 30 सेकेंड्स लगे। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। सो 384 मीटर डिवाइडेड बाय 30 सेकेंड, इट इज 12.8 मीटर पर सेकेंड जो है इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड अ एक्सेलरेशन फ्रॉम अ स्पीड टाइम ग्राफ, a distance from a speed time graph and a average speed from a speed time graph. So this is all about today's lecture. Okay students, if you have a question you can contact me on my WhatsApp number and इस चैनल को अगेन आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस जो हैं वो आपको पता चलती जाएं। So thank you very much students. Okay, अल्लाह हाफिज़।